सतीश जी, पहले राउंड की बात आपने नहीं सुनी, लेकिन जो अमरीश जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में खास तौर पे विपक्षी एकता के प्रश्न पर कहीं दिखते नहीं है। इसके बावजूद गुजरात में अरविंद केजरीवाल जाके जो कर आए हैं, जितना कर आए हैं, उसने कम से कम गृह मंत्री को तो इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो गए और वहां 2 स्कूलों का उन्होंने अहमदाबाद में उद्घाटन किया। और इसकी खबरें छपी कि प्रधान गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 2 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया, और ऐसे 22 स्कूल पहले से चल रहे हैं। ये साथ में हम बताया गया है, ये नहीं कि आप कहें कि ये 2 स्कूल क्यों खुले, पहले से 22 स्कूल चल रहे हैं, 2 और किए। लेकिन खबर मैंने इससे पहले नहीं पढ़ी थी। आपने पढ़ी हो कोई ऐसी खबर कि गुजरात में ऐसे स्मार्ट स्कूल खुले हैं और उनका उद्घाटन हुआ है? तो आप बताएंगे। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है? आलोक जी, ऐसा अब तक लग रहा था कि बीजेपी को न परेशान करे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी तो है गुजरात में, अब तक मैं कहूंगा जो हम लोग पढ़ते सुनते समझते हैं उसके आधार पर अब तक कांग्रेस से ज्यादा करवाया है इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज। मैं नहीं कह रहा हूं वोटों में तब्दील, सीटों में तब्दील, लेकिन उपस्थिति उनकी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल मतलब हर दूसरे दिन गुजरात चले जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन चले जा रहे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं भाई कि जो छापे पड़े हैं वो चूंकि गुजरात में उन्होंने बीजेपी को परेशान किया है तो इसलिए छापे पड़े और इस छापे से उनका वोट बढ़ गया है कि नहीं। आज मुझे लगता है, जब मैंने आज देखा राहुल गांधी का आज भाषण अहमदाबाद में कहीं भी था मुझे नहीं मालूम, तो वहां से लगा कि जैसे अब तक मुझे लग रहा था कि कांग्रेस तो है ही नहीं, लेकिन आज कांग्रेस का जो रैली था मुझे लगता है कि वो रैली ठीक थी। ऐसा मुझे एहसास हुआ कि उसमें जो बातें भी की गई, सरदार पटेल की बात की गई, किसानों की बात की गई, कई वायदे किए गए, 3 लाख रुपया का कर्जा क्या, ऐसे ऐसे कई थे। तो अब लगता है कि जैसे अब बात ये है कि अब मतलब टकराव होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुझे समझ में आ रही है बात। और ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी को ये कोई एक पार्टी ये हरा देगी, तो ये तो मेरे को तो अभी स्वप्न में तो भी नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता। गुजरात का सवाल है, ये गुजरात का सवाल है, ये हम लोग फालतू का मतलब गलत बहस करें। अगर वहां गुजरात में मान लीजिए सोच लेते हैं, मान लीजिए कि एक आश्चर्य हो जाए कि भाजपा हार जाती, तो क्या देश से बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो किसी भी सूरत में वो लोग हारेंगे नहीं वहां, ये तो एकदम पक्की बात है। अब इसमें अगर आप पार्टी कांग्रेस को कंपटीशन दे जाती है और कांग्रेस अब आप पार्टी से कंपटीशन करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की बातों में कुछ आम आदमी वाली बात भी, आम आदमी पार्टी की भी बात मैंने आज सुनी है कि नहीं, मैंने सुनी ये बात सुनी उनकी वादों की लिस्ट खास तौर पे। हाँ हाँ, बिजली के लेकर के उन्होंने कहा और कई थी, अब भूल गया मैं। तो ये एक चीज तो नजर आ रही है। तो मैं नहीं कहूंगा कि दोनों पार्टियां अगर मान लीजिए कि आज के डेट में इकट्ठा हो जाती, जो कि कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। देखिए, आप पार्टी का एजेंडा हम लोग समझ, आप पार्टी अपने आप को पूरे देश का विकल्प समझती है। इसीलिए जो अभी अमरीश जी कह रहे थे विपक्षी एकता में, वो विपक्ष अपने को आपको मानती है, वो एकता में जो है सो इधर उधर अपना दिखते रहेगी, वो करते रहेगी या नहीं भी करेगी, क्योंकि उनका तो एजेंडा साफ है ना। वो तो एजेंडा में ही कहते हैं कि हम स्कूल, बिजली, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य आदि आदि, इन चीजों का उनके पास एक वैकल्पिक मॉडल है। अब उनके पास फंक्शन भी है, स्ट्रक्चर है, लेकिन कैडर नहीं उस तरह से। आप उनके पास स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, और प्रोपेगेंडा में ये बीजेपी से भी कम है। हो सकता है कभी नॉन सीरियस सीरियस का आप फर्क कर लें, लेकिन ये उनसे लोहा लेने के मुकाबले में है। तो ये तो गुजरात में भी एक दिक्कत है, और जो विपक्षी खेमे की जो राजनीति हो रही है अभी दिल्ली से लेके, आज केजरीवाल वहां थे, क्या नाम है, तमिलनाडु में जाकर के वो एम के स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में थे।
तो चीजें जो है बहुत अभी हम कहते हैं लट्टू की तरह नाच रही हैं, घूर्णन गति से नाच रही हैं। कौन किधर क्या कर देगा कुछ अभी अभी इतना जल्दी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम तो ममता का भी सन्नाटा देख रहे हैं ना। ममता की तो हम अभी यही आश्चर्य मुझे हो रहा है कि ममता गुजरात में क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है। वो तो गोवा में लड़ी थी, तो अभी गोवा पता से नहीं, तो ज्यादा बड़ा है, अभी गोवा से तो पता नहीं, ज्यादा बड़ा है। हो सकता है लड़ रही हो, हम लोगों को अभी खबर ना मिली हो सकता है लड़ने जा रही हूँ। तो आप इसका हो। डायनामिक्स समझ लीजिए ना, ये तो डायनामिक्स जो है वही है। इसलिए मुझे लगता है एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। आज नीतीश जी के मुंह से एक बात निकल गई और मैंने नोट किया है भाई, तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक नीतीश सारी विपक्षी पार्टियों को एक करना है, सबको एक करने का बात कर रहे थे। दिल्ली पहुंचे हैं, उनके मुंह से निकल गया या जानबूझ के उन्होंने रियलिस्टिक होकर बोल दिया, अधिकतर विपक्ष को एक करना है, खो जाना चाहिए। ये मतलब अधिकतर शब्द अधिकतर लगा के, अधिकतर शब्द जैसे ही नीतीश जी ने लगा, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा उनको भी आटा दाल का भाव जो है वो जानते ही होंगे, थोड़ा उनके मुंह से निकल गया। तो ये मुझे इस तरह से सांचा खाचा सब कुछ लग रहा है। और अभी तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पदयात्रा है कांग्रेस वालों का, उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये डिजिटल संवाद के जगह डायरेक्ट संवाद पे आए हैं, कहते ही हैं कि उनके पास विकल्प नहीं बचा। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा वो भी बहुत कुछ निर्धारित करेगा कांग्रेस के अगले कदम। कांग्रेस क्या आगे लेगी कदम सोचेगी, ये भी निर्णायक होगा, क्योंकि हर लोग तो कांग्रेस के बलिवेदी पे बढ़ते हैं ना। कांग्रेस ही उनका असली दुश्मन है। मैं नहीं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी दुश्मन, उस तरह से नहीं है। वो कांग्रेस हटेगी तभी तो ये जगह भरेंगे, और भरते आए। तो कांग्रेस क्या सोचती है, नए सिरे में बदलाव करके नहीं करके, कायदे से अगर विपक्षी एकता का सवाल है तो सबसे पहले उनको तो गुजरात में विपक्ष को एक होना होंगे क्या। बस मैं इतना करूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।